Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 10 exercise 10A. 4 class 8 chapter name is profit and loss. Question number 32. Let's start. Question which is given a grocer bought sugar worth rupees 4000. किसी ग्रोसर ने 4500 रुपीज़ का उसने शुगर खरीदा. He sold 1/3 of at gain 10%. और पूरे कॉस्ट का जितना कॉस्ट का उसने खरीदा उसका 1/3 पार्ट उसने 10% के गेन से सेल कर दिया. एट व्हाट गेन परसेंट मस्ट ही रिमेनिंग शुगर बी सोल्ड ही हैव अ गेन एड ऑफ 12% ऑन द होल. वो बाकी का जो जितना उसके पास रिमेन शुगर है वो जितने भी उस रुपीज़ का रिमेन शुगर है वो किस कॉस्ट से उसे बेचे. व्हाट मस्ट हाँ एट व्हाट गेन परसेंट कितना गेन परसेंट के हिसाब से वो सेल करे ताकि उनका होल ट्रांजैक्शन जो है जो सेल कर दिया है वो भी और जो बची हुई है उन सबका पूरे का ट्रांजैक्शन यानी 4500 का टोटल का ट्रांजैक्शन अगर देखें तो वो 12% के उसको फ़ायदा उसको जो गेन हो वो 12% का. तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं कि उसने जो 1/3 वर्थ का जो सेल किया 10% से तो वो कितने का सेल किया. सबसे पहले टोटल का 12% से फाइंड कर लेते हैं कि टोटल उसे कितना आना चाहिए था. तो टोटल वर्थ कितना है. टोटल वर्थ इक्वल टू 4500. गेन परसेंट इक्वल टू 12% है ना. उसने बोल रहा है कि पूरा का जो ट्रांजैक्शन का गेन परसेंट हो वो 12% हो तो कितना रुपीज़ उसे आना चाहिए. तो गेन इक्वल टू इसने ये खरीदा दैट्स वाई ये सीपी हो गया है ना. गेन इक्वल टू 12% ऑफ 4500 विच इज 12 अपॉन में 100 मल्टीपल 4500 202 कैंसिल हो गए. 45 को 12 से मल्टीपल करेंगे तब ये आ जाएगा आपका 540. ओके ये आ गया आपका गेन. एसपी क्या हो जाएगा. एसपी इक्वल टू टोटल ट्रांजैक्शन का 4500 प्लस में 540 विच इज 5040 रुपीज़. अगर उस 12% के गेन से वो टोटल ट्रांजैक्शन करता है तो उसे 5040 रुपीज़ आनी चाहिए. अब मैं ट्रांजैक्शन 1/3 पार्ट जो उसने 10% के गेन से सेल किया उसे मैं फाइंड कर लेती हूँ. तो 1/3 पार्ट ऑफ 1/3 ऑफ टोटल वर्थ इक्वल टू 1/3 मल्टीपल में ये कैंसिल हो गए 1500. तो सीपी क्या हो गया 1500. देयरफॉर सीपी इक्वल टू 1500 एंड गेन दिया हुआ है गेन परसेंट विच इज 10%. तो हम लोग गेन फाइंड कर लें. गेन इक्वल टू 10% of 1500 which is 10 upon में 100 multiple 1500 20220 equal to 150. SP क्या हो जाएगा. SP of 1/3 वर्थ शुगर ही है ना इक्वल टू सीपी प्लस में गेन. सीपी प्लस में गेन विच इज 1500 प्लस में 150 विच इज 1650. 1500 का जब शुगर उसने सेल किया तो 1650 उसके पास आ गए यानी कि ये उसका हो गया आपका एसपी. अब एसपी और सीपी हमें कितना बाकी है तो रिमेन
worth of sugar remain CP of worth of sugar equal to 4500 माइनस में 1500 का उसने सेल कर दिया था, तो ये बच गया 3000। अब उसे 3000 के का शुगर उसके पास है, और SP क्या बचा उसके पास, रिमेन क्या रह गए, तो रिमेन SP रिमेन सेम ही चीज़ आएगा, SP यहाँ पे आ जाएगा और ये डैश डैश कर दूँ मैं, और ये हो जाएंगे 5040 माइनस में 3000, ओ सॉरी 3000 नहीं 1650, ये है ना 1650, जो जितना उसने SP यानी सेल कर लिया है उससे हम टोटल SP से जो सेल किया हो उस SP को 10% के अकॉर्डिंग जो उसने सेल किया उसे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा रिमेन वो आएगा 3390, इतनी रुपीज़ का, है ना। अब ये मतलब इतना का जब सेल किया तो इतना इसे अभी SP यानी कि इतना का उसे सेल करना है, तो अब हम इसमें से अगर माइनस कर दे इन दोनों को तो हमारे पास गेन निकल जाएगा, तो गेन इक्वल टू 3390 माइनस 3000 इक्वल टू 3, ये गेन निकल गया। तो गेन परसेंट फाइंड कर लेते हैं। गेन परसेंट पर केजी पूछा नहीं गया, दैट्स वाई हम यहाँ पे डायरेक्ट काम कर रहे हैं। गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन में CP मल्टीपल में 100, सॉरी यहाँ पे CP क्या है 3000, इन दोनों के रिलेशन से CP क्या है 3000 है ना। गेन इक्वल टू SP माइनस में CP, क्योंकि इतना CP का शुगर बचा हुआ है और उस शुगर को हमें इतनी SP में सेल करना है, यानी सोल्ड प्राइस ये हो गए और रिमेन जो हमारा वो बचा हुआ है जितने कॉस्ट का यानी कि शुगर वो 3000। हमने गेन फाइंड किया, गेन परसेंट फाइंड करेंगे तो 390 अपॉन में CP विच इज 3000 मल्टीपल में 100, 20 to 20 एंड 10 से 1, सॉरी 10 से 10 गए एंड 13 3 ये आ गया आपका 13% के गेन से अगर वो सेल करता है बाकी का बचा हुआ जो 3000 का शुगर है, तब उसे ऑल ऑफ ट्रांजेक्शन जो होल ट्रांजैक्शन का मुनाफा जो है वो 12% हो जाएगी। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।